दैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस में बात करूंगा पेंशन क्रेडिट मैसेज और डीएडीआर का एरियर के ऊपर। और माननीय प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को 5 पाबंदी लगा दी और उसके बाद क्या प्रतिक्रिया है, मेजर गौरव आर क्या कह रहे हैं कि किस तरह बदला लिया जाएगा। और इस भिकमंगे नंगे भूखे पाकिस्तान रात भर सोया नहीं है, रात भर वहां तबाही अफरा तफरी रही है। आखिर क्या जवाब देने की तैयारी, इसके बारे में बात करेंगे। और मैं बात करूंगा रक्षा मंत्री ने एक्स सर्विसमैन और सर्विसमैन के लिए एमओयू साइन किया, आखिर इससे क्या होगा फायदा। और भूतपूर्व सैनिकों ने जताया आक्रोश रैली, चिंता, गुस्सा, वो सब आपको देखने को वीडियो मिलेंगे। हाँ दोस्तों, तो खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, सभी को इंतजार है, आज है 24 तारीख, यानी सब चाहते हैं कि पेंशन क्रेडिट मैसेज आया नहीं। लगातार लोग हमें कॉल कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी पेंशन क्रेडिट मैसेज नहीं आया है। जैसे कि पिछले महीने आपकी 21 तारीख को आ गया था और बता दिया था कि कब आपके खाते में पेंशन आएगी। और जैसे सभी को 1 अप्रैल का मैसेज था, लगभग डिले हुआ था, रात को सबके खाते में पेंशन क्रेडिट हो गई थी। लेकिन अभी तक पेंशन क्रेडिट किसी का मैसेज या मेल नहीं आया है। लगातार लोग पूछ रहे हैं और इसके साथ पूछ रहे हैं क्या डीएडीआर का एरियर, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, पेंशन के साथ दें या पहले दें। लेकिन सरकार ने इसके ऊपर, यानी एमओडी ने कोई संज्ञान नहीं लिया है, ना ही पीसीडीए इसके ऊपर संतुष्टि से जवाब दे पा रहा है। लेकिन दोस्तों चिंता न करें, किसी का मैसेज नहीं है। आज नहीं तो कल आपके ये मैसेज आने की पूरी संभावना है। और डीएडीआर एरियर या तो 2 दिन पहले आए, 2 दिन बाद आए, बचते हैं लास्ट के 5 दिन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सभी लोग बार बार इस बात को पूछ रहे हैं कि क्या आया है। नहीं, अभी तक इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं, किसी का भी नहीं आया है। तो शांति से रहें, कल तक आ जाएगा। अब मैं बात करूंगा पाकिस्तान एलओसी पर इनको हलवा बनाएंगे, यानी बिल्कुल मेजर गौरव आर्य साहब सही कह रहे हैं कि इन्होंने कहा है सीधा देयर शुड बी नो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आज के आज सब कुछ बंद करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। अगर पीओके हमारा है तो लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉनसेंस। दिस ऑपरेशन हैज बीन कंसीव्ड एंड प्लान्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान 10 बार सोचे। कि पाकिस्तान जब तक ये गड़बड़ करता है, हम सिर्फ आतंकवादियों को मारते हैं। अब आतंकवादी तो मरना ही है, चाहे वो अब खुद मरेंगे या पाकिस्तान उन्हें निपटाएगा, हम निपटाएंगे। और हमें वो दर्द देते हैं, हमारे लोगों के साथ इस तरह करते हैं। अब हमें पाकिस्तान की छाती पर वार करने की समय आ गया है। न तो उसकी सेना को कोई फर्क पड़ता है, न पाकिस्तान की आम जनता को, क्योंकि वो तो है ही मरने के लिए। तो क्यों ना उसकी छाती पे वार किया जाए। और इस पर उन्होंने कहा एलओसी पर ऐसी दिवाली मनाओ कि उन्हें नानी याद आ जाए। और बड़े तगड़े फैसले लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री, आप समझ सकते हैं, को सऊदी अरब से अपना दौरा छोड़कर आए। अब राष्ट्र के मस्तिष्क पर आतंकी हमला, जान गंवाने वाले 26 नागरिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दैनिक भास्कर दे रहा है। जैसे कि एक बंदे की तस्वीर है जिन्होंने प्राण गंवाए, यानी जहां आप देख सकते हो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनकी 16 अप्रैल को शादी हुई थी, अपना गाना शूट कर रहे, हनीमून पे गए थे। और उनके सामने उनकी पत्नी के सामने उनको किस तरीके से मारा गया। पत्नी कह रही कि हमें भी मार दो। तो दोस्तों ऐसी भाव है स्थिति पैदा की। आखिर कौन कौन से 5 उन्होंने प्रतिबंध लगाए। पाकिस्तानी उच्चायोग ने सैन्य अटैची अवांछित 1 हफ्ते में भारत छोड़ो। भारत का जवाब, अटारी बागा बॉर्डर बंद, पाक नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। पाक से सिंधु जल समझौता रोका, वीजा बंद, यानी ये सारे बंद हैं। और साथ में कहा है यहाँ इस देश के अंदर कोई नाचने गाने वाला, क्रिकेटर, किसी भी प्रकार का बंदा यहाँ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान बिल्कुल दुश्मन देश है, उसकी छाती पे वार करना है। तो पाकिस्तान के राजनेता और पाकिस्तान की फौज पे जब तक आप दर्द नहीं दोगे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता आप कितने आतंकवादी मार दो, कितनी मर्जी सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, इससे अब उन्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बेशर्म हो चुके हैं। उन्होंने इन लोगों को अपनी ढाल के लिए आगे रखा हुआ कि भारत ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करेगा, इन्हें निपटाएगा, इनको तो निपटना ही है। जैसे दोस्तों जम्मू कश्मीर में पहलगांव में स्थित बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की बर्बर हत्या से देश में गुस्सा और मातम है। हर किसी की जुबान पर एक ही बात है कि इस बर्बर कायराना हरकत क्या सरकार क्या जवाब देगी, सेना क्या जवाब देगी। इसी बीच शाम प्रधानमंत्री आवास पर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की सुरक्षा कमेटी सीसीएस की बैठक करीब 2.5 घंटे चली। जैसा कि आप तस्वीर देखते हो,
5 बड़े फैसले लिए गए। पहले, सिंधु जल समझौता कैंसिल, अटारी बॉर्डर बंद, पाक नागरिकों को 48 घंटे में भारत से विदा, और नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में रक्षा, नौसेना, वायुसेना के सलाहकारों की उनको यहां से भगा दिया जाएगा, और उच्च जो उनका एम्बेसडर है उनकी स्ट्रेंथ को कम करने के साथ बात किया। 3 आतंकियों के स्केच जारी हुए, बॉडी कैमरे लगाए थे, हमले की रिकॉर्डिंग करते रहे। देखिए दोस्तों, हमले की रिकॉर्डिंग की है, और एक के हाथ में AK-47 है, किस तरीके से कर रहे हैं। दिल्ली, पीएम ने आते ही एयरपोर्ट पर फिर आवास पर पहली बैठक ली, सऊदी अरब का दौरा छोड़कर, यानी रक्षा मंत्री ने करीब 2.5 घंटे समीक्षा की। उन्होंने कैंडल मार्च किया और जाकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, और भूतपूर्व सैनिकों ने अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया दी। माननीय रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री से आग्रह किया, जिसमें आप देख सकते हो पार्षद बलबीर सिंह तोमर जी हमसे सीधी बात कर रहे हैं, और भूतपूर्व सैनिक हैं, जितेंद्र भदौरिया हैं, और इंद्रपाल सिंह तोमर, शत्रुघ्न सिंह तोमर, कई जितने लोग हैं वहां सब जो कि इनके संगठनों के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हमारी बात हुई। आप देखिए वीडियो। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ, धन्यवाद। और आप सभी जानते हैं कि कल पहलगांव के अंदर एक बड़ा नृशंस और कृत्य हुआ है, जो भारतीय सेना के सामने एक बड़ी चुनौती हो गई है। दोस्तों, ऐसा कृत्य था कि वहां पर आतंकवादी सेना की ड्रेस में जाते हैं और लोगों से आइडेंटिटी पूछते हैं कि आप किस धर्म के हो, कहां से आए हो। मेरे पास लिस्ट है 28 लोग, उन्हें उनके बच्चों को और बीवियों को अलग करके सामने भूना गया, मारा गया। मारने के बाद जब सेना पहुंचती है तो औरतें रोती हैं, वो कह रहे हैं कि हम सैनिक हैं, हम आपको बचाने आए हैं। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है कि कौन सैनिक है, वो असली सैनिक है या नकली सैनिक है। यानी पहली बार किसी ने हिंदू जाति पूछ करके, और वो पहलगांव श्रीनगर में इतना बड़ा नृशंस, इतनी बड़ी हत्या हुई है। और दोस्तों, मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, अभी अभी बड़ी मीटिंग खत्म हुई है, रक्षा मंत्री की मीटिंग, CDS तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं उन 4 चेहरों को आइडेंटिफाई कर लिया है, 1800 लोगों को गिरफ्तार किया है, 500 लोगों को रिटेन किया गया है। रात भर कार्रवाई चलेगी। उन्होंने कहा है 4 को तो निपटाऊंगा, और 4 के पीछे उनकी जो मंशा है, और उन्होंने जो पाकिस्तान में बैठे हैं, पर्दे के पीछे बैठे हैं, और उन्होंने हमारे देश में नफरत फैलाई है, उनसे हम जरूर बदला लेंगे। ये मामला बड़ा गंभीर है। प्रधानमंत्री जी अपनी सारी बैठक कैंसिल करके, गृह मंत्री भी जम्मू से लौट रहे हैं, और दिल्ली में अभी हाई लेवल मीटिंग हो रही है। NSA अजीत डोवाल जी अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमारे सामने बड़ा चैलेंज है। जैसे कि सेना सर्वधर्म समभाव से चलती, कभी हिंदू मुस्लिम नहीं लेती, लेकिन आज सेना के सामने चैलेंज कर दिया। इसके साथ पुराने जनरल ये कह रहे हैं कि आखिर सेना की कटौती क्यों। सेना के आगे चाइना की समस्या, पाकिस्तान की समस्या, मणिपुर की समस्या, और तो और बांग्लादेश भी आज मुंह उठा के हमारी तरफ आके टेढ़ी कर रहा है। तो सेना की 1,80,000 की कटौती पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है कि नेताओं को आज सबक लेना चाहिए कि आखिर लगातार सैनिकों की कटौती सिर्फ पैसे के लिए, क्या पेंशन बचाने के लिए एक सैनिक कितने दिन ड्यूटी करेगा। जब कहा गया कि नई टेक्नोलॉजी काम करेगी, तो सैनिक नई टेक्नोलॉजी जंगल में जाकर सर्च नहीं कर सकती, पेट्रोल नहीं कर सकती। टेक्नोलॉजी को कौन ऑपरेट करेगा? सैनिक करेगा। सैनिक के लिए छुट्टी, रेस्ट, रिलीफ, सारी चीजें प्रभावित हो रही हैं। आइए दोस्तों, इसी को लेकर, इसी प्रदर्शन को लेकर आज हमारा भूतपूर्व सैनिक संघ ग्वालियर के अंदर सभी भूतपूर्व सैनिक भाई इकट्ठे हुए हैं। मैं उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं हर एक की, कि आखिर ये जो हत्या हुई है और धर्म के, जाति के नाम पर हुई है, धर्म के नाम पर हुई है, अब राजनीति को क्या करना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, और सैनिकों का क्या कर्तव्य। सैनिकों के लिए तो वैसे ही बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे पहले मैं अपने साथ, हमारे साथ हैं भूतपूर्व सैनिक, यहाँ के पार्षद बलबीर सिंह तोमर हैं, उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहता हूँ। सर, मैं बलबीर सिंह तोमर हूँ, इंडियन नेवी से रिटायर हूँ, और वर्तमान में नगर निगम ग्वालियर में पार्षद का दायित्व निभा रहा हूँ। 38 साल से भूतपूर्व सैनिक संघ के साथ सेवा कर रहा हूँ। आज की घटना बहुत शर्मनाक है, और मैं सीधे सीधे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री जी को आग्रह करना चाहूंगा कि शीघ्र बदला लें, नहीं हम लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। भूतपूर्व सैनिकों का अपमान हो रहा है, सेना का अपमान हो रहा है, और देश भी अपमानित महसूस कर रहा है। हमें आज बदला लेने की जरूरत है और सख्त कार्रवाई की जरूरत है। हम कमजोर नहीं है। पाकिस्तानियों में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उनके कैंपों को नस्तानबूद कर देना चाहिए। जैसे एयर स्ट्राइक पहले हुई, अब फिर एयर स्ट्राइक की जरूरत है। हमें बदला लेने की जरूरत है
कृपया सख्त से सख्त कार्रवाई करें और अगर जरूरत समझे तो हम भूतपूर्व सैनिक भी बॉर्डर पे आकर के कश्मीर जम्मू कश्मीर में आने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत। ग्वालियर के भूतपूर्व सैनिक इतने गुस्से में, उत्तेजना में कोई भी सैनिक होगा, क्योंकि आज सैनिकों के सामने चुनौती है और सभी सैनिक यहाँ पर जितने और जिनका परिवार इतना आहत है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो कार्यक्रम किया है यहाँ के जो और अध्यक्ष हैं जितेंद्र सिंह, आपने ये प्रोग्राम किसी आप जितने भी शहीद हुए हैं उनकी श्रद्धांजलि के साथ आप क्या मैसेज देना चाहते हो देश के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को? सबसे पहले मैं भारत के प्रधानमंत्री को, मैं ग्वालियर के सभी सैनिकों की तरफ से बड़ा आक्रोश से कहना चाहता हूं कि हमारे जो एक लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और दूसरे जो हमारे 27 सिविल नहीं जो हमारे मतलब वीर बहादुर ही थे जिन्होंने अपने देश की खातिर वहाँ पे उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, उन्होंने अपना जाति धर्म सही बताकर, पर जो पाकिस्तान को ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने जाति धर्म का भेदभाव करते हुए हमारे सिविलियनों को जो मारा है, इसका बदला हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मैं निवेदन करता हूँ कि जल्दी से जल्दी अगर उन्होंने हमारे 28 को मारा है तो हमें कम से कम उनके 300 लोगों को मारकर बदला लेना चाहिए, जिससे हमारे जितने भी पूर्व सैनिक और सैनिकों के दिल को थोड़ी सी ठंडकता पहुंचे और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि दूसरी बार अगली बार वो करने पे 10 बार सोचे। ओके, जैसा कि उन्होंने कहा कि हमें बदला चाहिए और रिटायलेशन की बात कर रहे हैं रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, उन्होंने कहा 48 घंटा दिया है और इसलिए हम कह रहे हैं कि कम से कम वहां जाकर के 2 से 3 हजार लोगों को रिटेन कर लिया गया है, पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिया गया है, उनके स्केच जारी हो गए और उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और जितने भी महिला बच्चे बचे हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। में रोष है जो बहुत सारे हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, हमारे हजारों की संख्या में, लेकिन वहाँ कुछ एक चुनिंदा भूतपूर्व सैनिकों से अपनी राय रखना चाहता हूँ। आज पाकिस्तान का पुतला क्यों जला रहे हो आप? आज हम सब पूर्व सैनिक ग्वालियर चंबल संभाग के यहाँ पर इकट्ठे होकर जो कल हमारे देशवासियों को जिस प्रकार उनकी नृशंस हत्या की गई है और उनका धर्म जाति पूछ कर उनको जो गोली मारी गई है, उसका हम विरोध प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं, आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं और अपने देश के जो मुखिया हैं हम उनसे ये आग्रह करना चाहते हैं कि इसका ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए और बदला ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान और आतंकवाद की रूह कांप जाए, ऐसा बदला होना चाहिए। शाबाश, भारत माता की, पाकिस्तान पाकिस्तान। प्रदेश के कई जितने सैनिक संगठन है, भूतपूर्व सैनिक हैं, हर प्रकार का जो भी चैलेंजेस है, चाहे उनकी पर्सनल समस्या है या देश की समस्याएं, प्रशासन के साथ जो लगातार काम कर रहे हैं, उनका मोटिव यही है कि हम देशभक्ति जगाएं और देश के साथ कुछ अन्याय होता है तो गुस्सा स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे डीएनए में, हमारे खून में देशभक्ति है, इसमें हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। और इसी कड़ी में यहाँ पर एक इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं शत्रुघ्न सिंह तोमर, आप क्या जवाबी कार्रवाई चाह रहे हैं अपने सरकार से और पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहते हो? पहले तो जो अभी ये हमला हुआ इसकी घोर निंदा करते हैं, ये जघन्य अपराध है। अभी तक ये सुना था कि गोली पूछ के नहीं आती, लेकिन यहाँ तो पूछ के, किसी का धर्म पूछ के गोलियाँ मारी गई हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे पहलगांव में जितने भी लोग वहाँ पे जिनकी शहादत हुई है उनको शहीद का दर्जा हमारे पूर्व सैनिकों की तरफ से दिया जाता है। वो हमारे लिए एक शहीद के तौर पे हैं और हम उनके परिवारों को ये बहुत घोर दुख उसको सहने की शक्ति प्रदान करे भगवान, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी से हम ये आशा करते हैं कि कम से कम 24 घंटे के अंदर इसका निराकरण होना चाहिए, क्योंकि आज हम यहाँ पे पुलता फूंक रहे हैं पाकिस्तान का और यहीं इसी देश में आतंकवाद को शरण दी जाती है। यहाँ पे नर्सरी आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। इस आतंकवाद को, और मैं सभी यूनाइटेड से आग्रह करता हूँ कि सभी मिलकर जल्द से जल्द इस पाकिस्तान के आतंकवाद को खत्म किया जाए। भारत माता की। आपने अभी सुना सभी के, ये उनकी गुस्सा है, ये कोई नेता नहीं है, ये उनकी भावना है। उन्होंने अपनी भावना आहत होकर जो प्रदर्शन किया है और इसके साथ यहाँ पर पाकिस्तान का ये पुतला है, इसको हम इसका दहन करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया दिखाएंगे पूरे देश में और देश के सभी पूर्व सैनिकों से आह्वान करूंगा जहां पर बैठे हैं आज इसका प्रतिशोध करें और एकता दिखाएं, ताकि
उन्हें लगे पाकिस्तान में कि सैनिक ही नहीं भूतपूर्व सैनिक भी दूसरी पंक्ति पर आपको जवाब देने के लिए तैयार है। कि आपने अभी देखा कि भूतपूर्व सैनिक तो हैं, लेकिन यहाँ क्षत्रिय महासभा जिनकी रगों में क्षत्रिय का खून है, गर्म खून है, और उन्होंने ये देखा है कि पर्यटन के नाम पर, पर्यटन के लिए हमारे देश के हर कोने से वहां पर महिलाएं बच्चे जाते हैं, हनीमून पीरियड के लिए जाते हो, वहां पर हिंदू धर्म पूछ करके हिंदू बार बार पूछा जाता है और कहा जाता है कि मैं तो इस तेरे पति को ठोकूंगा, और अपनी पत्नी वो कहती है कि मुझे भी मार दो, तो कहता है जा अपने मोदी को बता देना, और इसी तरह विधवा होकर सारी जिंदगी ये दर्द सहेगी। तो मैं क्षत्रिय महासभा के कुछ हमारे साथ प्रतिनिधि, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? कल जो पहलगांव में हमला किया है आतंकवादियों में, उसके लिए क्षत्रिय महासभा पुरजोर से विरोध करती है, और ये मोदी से आग्रह करती है कि इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए उनको। जो भी उन्होंने हिंदुओं को चुन चुन के मारा है, इसी तरह से उनके खिलाफ भी भारतीय सेना को बड़ी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिसके उनको यह संदेश जाए कि अगर आप हमारे 26 मारेंगे तो हम आपके 600 मारेंगे। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, कहा है कि 26 का बदला हम 600 से लेंगे, और अब इसका जवाब, अब रिटाइलेशन भी है भारी होगा, क्योंकि एनएसए अजीत डोभाल ने इशारा कर दिया, जैसा कि उन्होंने एयर स्ट्राइक, ग्राउंड स्ट्राइक की थी। उन्होंने कहा अब ये संभव नहीं, पहली बार ऐसा होता है कि विदिन 6 घंटे के अंदर एनएसए साहब पहुंचते हैं, सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री वहां पर मीटिंग लेते हैं, और इतना ज्यादा अभी आप समझ सकते हो कि श्रीनगर में हवा बंद हो चुकी है, सेना ने इस तरीके से कॉर्डन किया है। तो आप क्या कहना चाहते सर? आपका किस प्रकार के जनप्रतिनिधि हैं? सादर प्रणाम साथियों। जैसे बड़े भाई हमारे विष्णु प्रताप सिंह भदौरिया जी ने कहा, जिलाध्यक्ष जी ने, क्षत्रिय महासभा की हम बदला लेंगे। बदला तो हम ले ही लेते हैं साथियों। ऐसे दुर्दांत अपराधियों को सजाए मौत दी जाए, तत्काल इनकी फांसी पे चौराहे पे लटकाया जाए, और हम क्षत्रिय महासभा के लोग मांग करते हैं आदरणीय मोदी जी से कि ऐसे अपराधियों को बीच चौराहे पे लटका के, गोली न मार के फांसी पे लटकाया जाए, और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग आगे भी आंदोलन करते रहेंगे, ताकि समय रहते इन सबको सबक सिखाया जाए। जिस तरह का अपराध हमारे देश में किया जा रहा है इनके द्वारा, ऐसे भिखमंगे पाकिस्तान को समय रहते जवाब दिया जाए। क्षत्रिय एकता